गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आप अभी करंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है आपका ऑस्कर अवार्ड 2023। तो बच्चों याद रखना, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2009 के बाद भारत ने यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जो हमारी वीडियो देखते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप, जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप और जितने भी आपके अदर ग्रुप्स हैं फैमिली वाले, तो उसमें आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023। तो बच्चों याद रखिएगा, इसे ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध अवार्ड आप लोग कह सकते हैं। अगला देखिए, ये हर साल अमेरिका में दिया जाता है, जिसका आयोजन एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर पूछा जाएगा कि जो आपका ऑस्कर अवार्ड है इसका आयोजन कौन करता है, तो आप बोलेंगे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस करती है। ठीक, अब देखिए जो इसकी ऑस्कर अवार्ड है या एकेडमिक अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो याद रखना 16 मई 1929 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे याद करने के लिए बर्डन नहीं लेना है। आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ा है कि जो आपका 1929 डेट है ये आर्थिक मंदी के लिए जानी जाती है। ठीक, और इसी को आप लोग यहाँ पे 1929 में ब्लैक थर्सडे के रूप में बनाते हैं। 24 अक्टूबर 1929 को यहाँ पे आपका विश्व में आर्थिक मंदी आती है। ठीक, तो उसी से आप लोग इसको लिंक करके यहाँ पे याद कर सकते हैं, लेकिन आपने आगे की डेट 16 मई 1929 याद करनी है। आगे चलते हैं। शुरुआत में बच्चों याद रखिएगा, जो एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड है केवल 12 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब ये 24 कैटेगरी में दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमने इसका देखना है कि प्रचार प्रसार जनता तक इसे कैसे लाया गया, ये कैसे पॉपुलरिटी इसकी बढ़ी थी। तो देखिए पॉपुलर होने के इसके दो रीजन थे, धीरे धीरे जनता के बीच में जो पॉपुलर हुआ। देखिए सबसे पहले जो इसका प्रचार प्रसार था वो 1930 में रेडियो के द्वारा किया जाता है, और आप देखेंगे बाद में 1953 में इसका जो फर्स्ट आपका प्रसारण है वो टीवी में किया जाता है। क्या टीवी में पहले ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे दिखाए जाते हैं 1953 में। अब उस समय जो आपका फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड है उसमें जो आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, या बेस्ट जो फर्स्ट आपका ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है एमिल जनिंग को। ठीक, और किसके लिए दिया जा रहा है, तो याद रखना बेस्ट एक्टर के लिए दिया जा रहा है, और उनकी जो फिल्म है वह है द लास्ट कमांड और द वे ऑफ फ्लैश। और इसी में आपका अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट आपका बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है वो किससे मिला है, तो आप लोग बोलेंगे जेनेट गेनोर को यह अवार्ड दिया गया है, और उनकी जो मूवी है वह है आपका 7 हेवन, स्टील एंजल और सनराइज मूवी के लिए। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा इसके आपके इंट्रोडक्शन से। अब देखते हैं कि जो हम ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं, इसमें जो आपका भारत की हिस्ट्री रही है, या भारत ने कब कब यहाँ पे नॉमिनेशन किया हुआ है, कब कब यहाँ पे जीता हुआ है, उसके थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले 1958 में पहली फिल्म मदर इंडिया को नॉमिनेटेड किया जाता है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऑस्कर में, लेकिन ये आपकी वहाँ पे ऑस्कर नहीं जीत पाती है और 1 पॉइंट से आपका ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो जाती है या वहाँ पे हार जाती है। अगला देखिए, जो हम फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं वो जीतते हैं आपका 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए। ठीक, और किस फिल्म को दिया जाता है, तो याद रखना गांधी फिल्म को ये मिलता है। आगे देखते हैं बच्चों, जो आपका नेक्स्ट अवार्ड हमें मिलता है वो है सत्यजीत रे को हॉनरी अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है 1992 में, और उसके बाद डायरेक्ट हमें सीधे मिलता है 2009 पे, जो आप लोग जानते ही हैं स्लम डॉग मिलेनियर्स फिल्म को। और इसमें आपके 3 कैटेगरी में अवार्ड यहाँ पे इंडिया को दिए जाते हैं, जो आपका आएगा बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिन स्कोर के लिए। और देखिए इसमें किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं, तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग में आप करेंगे रसूल, बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग में करेंगे AR रहमान और गुलजार, और बेस्ट और ओरिजिन स्कोर में ही करेंगे आप लोग AR रहमान को। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा कि 2009 के बाद अब जाके हमें 2023 में यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिला है, या कह सकते हैं इंडिया ने अब जाके ऑस्कर अवार्ड जीता है 2009 के बाद सीधे 2023 में। अब देखते हैं कि जो आपके ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है, या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, जो आपका ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं ये आपका
95th एडिशन था, या 95th संस्करण था आप लोग कह सकते हैं। और जो ये इवेंट आयोजित किया गया था, या जो ये आयोजन किया गया है ऑस्कर अवार्ड 2023 का, ये किया गया था 12 मार्च 2023 को। और पूछे अगर कहाँ किया गया था तो आप बोलेंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। और आगे देखेंगे आप कि इसे होस्ट किसने किया था, तो बोलेंगे जिमी किमेल द्वारा इसे होस्ट किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इंडिया से यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या प्रतिभाग किया है, या इंडिया में यहाँ पे से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भारत से। तो यार देखिए पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा दीपिका पादुकोण से। अभी मैंने आपके हाल ही में जो करंट बनाई थी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन डाला था कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए किस भारतीय एक्टर्स को बुलाया गया था, तो याद रखना दीपिका पादुकोण को यहाँ पे बुलाया गया था। दूसरा चीज़ याद रखना, जो इस बार के ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं ये प्रत्येक साल रेड कारपेट पे होते थे, लेकिन इस साल रेड कारपेट की जगह ये शैम्पेन कलर के कारपेट पर किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा यूनिक है। आगे चलते हैं कि इस समय इंडिया की 2 मूवीज़ को यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। एक आपका दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को, या हिंदी में इसे आप लोग कहते हैं नाचो नाचो सॉन्ग। अगला चलते हैं, दूसरा मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर। आप लोग को ये भी मैंने अभी हाल में करंट के लेक्चर में दिया हुआ था, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अभी इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि RRR मूवी के निर्देशक कौन है, नाटू नाटू सॉन्ग को किसने डायरेक्ट किया है, या इसने अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भी जीता हुआ है। सब चीज़ इसके बारे में अलग से यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे चलकर। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा जो ऑस्कर अवार्ड 2023 हैं इसमें अन्य क्या आपके लिए अवार्ड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसे ही बेस्ट फिल्म एडिटिंग अवार्ड भी दिया गया है 2023। और याद रखना इसके जो आपके डायरेक्टर हैं वह हैं आपके डैनियल कॉन और डैनियल सरनेट। आप लोगों को देखिए मैंने इस बार कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया है, तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को लगे आप लोग वैसे अपने नोट्स बनाइएगा, और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हम देखते हैं कि बच्चे केवल वीडियोस देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, केवल उस समय तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन बाद में बच्चों को चीज़ें हमारे दिमाग से धीरे धीरे हटने लगती हैं, तो जिससे हमारे एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ याद नहीं आती, लगता है हमने पढ़ा है। और वहाँ पे जो हमारे दिमाग में नाम ज़्यादा चल रहा होता है हम उसी नाम को वहाँ पे पिक करते हैं, और वो आपका 0.25 यहाँ पे काट देता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बच्चों काफ़ी अलग होता है। तो आई होप आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। याद रखना कि इस साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, और कौन सी फिल्म के लिए मिला है, द वेल। ठीक, याद रखना द वेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को। अगला देखते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मिशेल योहो को। ठीक, और ये किस फिल्म के लिए मिला है, तो याद रखना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और जिसके निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर। ठीक, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। आगे चलते हैं, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आपका पिनाचियो को। याद रखना पिनाचियो को मिला है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड। इसके बाद कुछ अन्य अवार्ड्स देख लेते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिली है नवलनी को, और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला है जेम्स फ्रेंड को, और बेस्ट विजुअल अवार्ड मिला है आपका अवतार। हाल ही में अभी मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, अवतार द वे ऑफ वाटर, इसे दिया गया है बेस्ट विजुअल अवार्ड। आगे देखते हैं, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है आपके रूथ कार्टर को, और किस मूवी से संबंधित तो आप लोग जानते हैं, ब्लैक पैंथर द वकांडा फॉर एवर करके कुछ इस मूवी का पूरा नाम आप लोग को मिल जाएगा, ये भी हाल में आप लोगों ने देखी होगी। अब देखते हैं आपके जो नाटू नाटू सॉन्ग है और जो आपका द एलिफेंट विस्पर है, इससे संबंधित डिटेल हमारी क्या बन सकती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये आपके फिल्म RRR का है, जिसे डायरेक्ट किया है आपके SS राजा मौली। ठीक, SS राजा मौली द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। अगला देखेंगे, जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो आप लोग करेंगे MM किरावनी, और वॉइस किसने दी है, तो काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने। याद रखना वॉइस किसने दी है, तो काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने।
और एक्टर आप लोगों को पता ही है, रामचरण और जूनियर एनटीआर। साथ ही में नाटू नाटू सॉन्ग ने अभी हाल ही में आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भी जीता हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में इस गाने की जो शूटिंग की गई है वो की गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान आपके मेरेस्की पैलेस, याद रखना मेरेस्की पैलेस। अगला देखते हैं द एलिफेंट विस्पर है, जो इसके निर्माता हैं आपके कार्तिकी गोसाल्विस। और ये जो आपकी एक शॉर्ट फिल्म है जो आपके 41 मिनट की दिखाई गई है, जिसमें एक अनाथ छोटे बच्चे का संबंध दिखाया गया एलिफेंट से, उसकी जो फ्रेंडशिप है एलिफेंट के साथ, कैसा उन दोनों के बीच एक आपका रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसने भी आपका यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो ये दो चीज़ आपके इंडिया से रिलेटेड हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो और ढेर सारे यहाँ पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे, आप लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे, आप लोग हमें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तो हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे यहाँ पे वीडियोस लेके आएंगे। और अभी जल्द ही आप लोग के लिए उत्तराखंड ऑल ईयर की यहाँ पे करंट अफेयर्स में अवेलेबल कराऊंगा, या अभी आप लोगों का 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर का एक लेक्चर में लेके आऊँगा। और अभी हाल ही में कुछ टाइम बाद आपके मार्च एंड तक मैं आपकी उत्तराखंड की मार्च की भी संपूर्ण रूप से करंट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जल्द ही आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द ही आपके करंट के भी और लेक्चर आने वाले हैं। तो और ऐसे ही हम लोग आपके आगे की डिस्कस भी करते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।